तो हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के सामने ज़ुगा नात्सुकी आता है और कहता है, चलो तो तुम दोनों साइयन्स का भी वहम दूर कर देते हैं कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कितनी बार कई सारे ओमनी गॉड्स यहां पर आए और उन्होंने भी यही कहा, लेकिन अंत में उन ओमनी गॉड्स का वहम नहीं बल्कि वो ओमनी गॉड ही खत्म हो गए। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, बिल्कुल वेजिटा, आज लगता है कि हमें अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी एक ओमनी बीइंग को रोकने के लिए। तभी वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? इसे रोकने के लिए? लेकिन मेरे इरादे कुछ अलग है कैकरॉट। मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। जिसके ऊपर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, बच्चे, जरा उन दोनों महान साइयन की हालत देखो, साइयन गॉड और साइयन पिता। जब वो दोनों ही हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आखिर तुम क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारे अंदर नया नया जोश है, लेकिन इस जोश को ठंडा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने ये बात पहले भी इनसे पूछी थी और अब दोबारा तुम लोगों से पूछ लेता हूं। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे गुलाम बन जाओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। अपने घुटनों के बल आके माफी मांगो मुझसे। एक ओमनी बीइंग के सामने गिड़गिड़ाओ, वरना तुम्हारा अंजाम वो होगा जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। तभी वेजिटा कहता है, बेवकूफ, मेरा नाम वेजिटा है, साइयन प्रिंस। मैं और घुटनों के बल हूं, भूल जाओ। जिसके ऊपर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, एक साइयन प्रिंस यानी कि रॉयल ब्लड साइयन। क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारा रॉयल ब्लड तुम्हें मुझे हराने में मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे रॉयल ब्लड के पूर्वज, उन्हें भी मैं देख चुका हूं। लेकिन तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, तुम इसे पहले मारोगे या फिर इसे मैं शुरू करूं? ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाता है और ज़ुगा नात्सुकी की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन ज़ुगा नात्सुकी भी अपनी ताकतों को बढ़ाता है, जिसकी एनर्जी से वेजिटा एक जगह पर रुक जाता है। तभी ज़ुगा नात्सुकी वेजिटा के सामने आता है और उसे एक जोरो का हिट करता है। वेजिटा ज़ुगा नात्सुकी की तेजी को समझ नहीं पाता और वो काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन पलक झपकते वेजिटा अपने आप को संभाल लेता है और तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, क्या हुआ? क्या मेरी तेजी को समझ नहीं पाए? पता है तुम साइयन्स उन कीड़ों की तरह हो जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तुम्हें कितना भी क्यों ना मार लो,
लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आते। तभी वेजिटा कहता है, जरा रुको, इसके पंच में तो काफी ज्यादा ताकत थी। शायद मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी इज़ानागी कहता है, वेजिटा, क्या सोच रहे हो? उन्होंने राइजो खजान, अकुमो और यामोशी की ऐसी हालत कर दी, तो ये लड़ाई कोई मजाक नहीं है। तुम दोनों एक साथ उसके सामना करो। पर तभी गोकू कहता है, क्या कहते हो वेजिटा? लेकिन हम देखते हैं कि ज़ुगा नात्सुकी गोकू के सामने पहुंच जाता है। वो गोकू के ऊपर तभी अपना जोरो का हिट करता है, लेकिन बीच में आते हुए वेजिटा ज़ुगा नात्सुकी से सीधा भिड़ जाता है, जिससे ज़ुगा नात्सुकी थोड़ा पीछे हटता है। तभी वेजिटा कहता है, माफ करना, शायद मैंने तुम्हें बाकी के ओमनी गॉड सा समझ लिया था, लेकिन तुम अलग हो। तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, तुम भी काफी अलग हो। तुम्हारी मजाक करने की आदतें लड़ाई के बीच में भारी पड़ेगी तुम्हें। तभी वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हल्की चीजें मुझे पसंद नहीं आती, तो आ जाओ। हम देखते हैं कि तभी ज़ुगा नात्सुकी वेजिटा के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, लेकिन वेजिटा उस की ब्लास्ट की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। ये देखकर ज़ुगा नात्सुकी चौंक जाता है। वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन धमाके के अंदर से वेजिटा निकलते हुए ज़ुगा नात्सुकी को एक हिट करता है। वेजिटा के हाथ को ज़ुगा नात्सुकी पकड़ लेता है, लेकिन वेजिटा तभी उसके पैरों पर अपनी किक करता है और ज़ुगा नात्सुकी वेजिटा को दोबारा से हिट करता है, लेकिन वेजिटा उसके हाथ पे अपना की ब्लास्ट करता है, जिससे उधर एक धमाका होता है। ज़ुगा नात्सुकी धमाके से जैसे ही बाहर निकलता है, वेजिटा उसके सर के ऊपर आ जाता है और ऊपर से अपने लगातार कई सारे की ब्लास्ट करता है, जिससे उधर एक के बाद एक कई सारे धमाके होते हैं। लेकिन ज़ुगा नात्सुकी के ऊपर उन हमलों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वेजिटा को तभी अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, ये बच्चों वाली चालें किसी और के सामने चलना, अगर आज तुम जिंदा बच गए तो। लेकिन तभी वेजिटा अपने दोनों हाथों से उसके सर को पकड़ता है और उसे जोरों की किक करता है, जिससे ज़ुगा नात्सुकी पीछे हटता है। वो अपने आप को जैसे ही संभालता है, वेजिटा सामने से उसके ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिससे इस बार ज़ुगा नात्सुकी पीछे जाकर गिरता है। ये देखते हुए समारा भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये सयन, क्या ये वाकई में इतना ताकतवर है? तभी काइजन भी कहता है, बात ये नहीं है कि वह सयन ताकतवर है या फिर नहीं, बल्कि अगर कोई भी बड़े से बड़ा शख्स अपने विरोधी को कमजोर समझेगा तो उसके साथ यही होना है। पता नहीं ज़ुगा नात्सुकी को कितनी बार ये बातें समझानी पड़ेगी। शायद मैं इसके साथ में यहां पे गलत आया। ये हम ओमनी बिंग्स की बेइज्जती करवा रहा है
जिसके ऊपर काइजन आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसे एक एनर्जी महसूस होती है जो कि उसे गोकू की तरफ से आती है और गोकू भी काइजन को देख रहा होता है। तभी हम सभी देखते हैं ज़ुगा नात्सुकी दोबारा से उठता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत सैयन कीड़े। तभी वेजिटा कहता है, अभी भी तुम्हें मेरी ताकतों में कोई शक है? और सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि राई मासा की एनर्जी और मेरी रॉयल ब्लड ताकत पहले से कितनी बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, ठीक है, तो निकालो अपनी रॉयल ब्लड की पूरी ताकत मेरे खिलाफ। जरा मैं भी तो देखूं कि एक रॉयल सैयन प्रिंस के अंदर कितना जोर बाकी है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वो ज़ुगा नात्सुकी को जोरों का हिट करता है, मगर ज़ुगा नात्सुकी सामने से उसके हिट को रोकता है। वेजिटा के ऊपर वो तभी पलटवार करता है, जिससे वेजिटा इस बार काफी दूर जाके गिरता है। तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, क्या बस यही है रॉयल सैयन की ताकत? और मैं तुम्हारे सामने इतनी बकवास क्यों कर रहा हूं? तुम्हें तो इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी वेजिटा मुस्कुराते हुए उठता है। ज़ुगा नात्सुकी अपनी खास एनर्जी को तैयार करते हुए वेजिटा की तरफ अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा शांत खड़ा होता है। वो उस हमले को बिल्कुल भी नहीं रोकता, जो देखकर समारा भी मुस्कुराता है। तभी वो हमला वेजिटा से टकराता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि उस धमाके का इंपैक्ट चारों तरफ काफी ज्यादा पड़ता है। सभी लोग यह देखकर काफी चौंक जाते हैं और तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, क्या बस एक ही हमले में वो खत्म हो गया? सैयन कीड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू भी मुस्कुराता है, धीरे धीरे करके जैसे वहां से धुआं हटता है। तभी, इतनी जल्दी भी क्या है, लड़ाई तो अभी शुरू होगी और मेरी नई ताकतें भी बाहर आने के लिए काफी ज्यादा तड़प रही है। और मेरी नई ताकतों का पहला शिकार लगता है कि एक ओमनी बीइंग बनेगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करते हुए जाना, क्योंकि आप सभी तो देख रहे हो कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हां, वीडियो में जितने हो सके उतने ज्यादा कमेंट किया करो, ताकि वीडियो को रीच मिले और वीडियो आगे से आगे जा पाए। और जाने से पहले वीडियो को जरूर हाइप भी कर देना। कमेंट सेक्शन के बाजू में ही आप सभी को हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा।